अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस टॉपिक से हमने अपने लेक्चर का आगाज़ करना है, हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। अगर तो आपने बेस्ट क्रिटिकल रीजन की अब तक वीडियो नहीं देखी है, अभी तक लेक्चर नहीं सुना है, तो काइंडली पहले बेस्ट क्रिटिकल रीजन को अच्छी तरह समझ के आए। वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूँगी। तो अगर आपने नहीं समझी तो पहले वो समझ लें। अगर आपको बेस्ट क्रिटिकल रीजन विद सिंपल H0 वर्सेस सिंपल H1 समझ में आ गया है तो आपके लिए UMPT करने में यानी यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट सॉल्व करने में आसानी होगी। अब यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है क्या, ये किस कंडीशन पे लगता है? तो जब हमने अपना बेस्ट क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है सिंपल H0 वर्सेस कंपोजिट H1 में, ठीक है। कंपोजिट H1 से क्या हमारी मुराद है कि कंपोजिट H1 से हमारी मुराद ये है कि या तो लेस या ग्रेटर का साइन हमारे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इन्वॉल्व हो जाए, तो उस केस को हम अपना कहते हैं यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। इस केस में हम यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट अपना फाइंड आउट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट हाइपोथेसिस हमारा इन्वॉल्व होगा, तो इस क्वेश्चन में जैसे आप देख लें कि लेट x1 x2 अप टू सो ऑन xn बी आर रैंडम सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा एक रैंडम सैंपल लिया गया है जिसमें हम कह रहे हैं कि मीन 0 है एंड वेरिएंस इज थीटा। तो शो क्या करना है हमने, शो दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर टेस्टिंग H0 थीटा इक्वल्स टू थीटा प्राइम एंड H1 थीटा ग्रेटर देन थीटा प्राइम। अब यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट में ऑलमोस्ट स्टेप तो वही इन्वॉल्व होंगे जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट में है। अब चेंजेस क्या आएंगे हमारे इस टेस्ट में, चेंजेस क्या आएंगे अभी हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहला जो अपना स्टेप करेंगे, सबसे पहला स्टेप लाजमी हमारा ये होगा कि लेट थीटा डबल प्राइम इज़ अ नंबर ग्रेटर देन थीटा प्राइम। थीटा प्राइम एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर है थीटा प्राइम से। हमने ये लेस और ग्रेटर कैसे लिखना है, ठीक है। हमने ये ऐसे लिखना है कि हमने H1 में जाके साइन देख लेना है कि साइन कौन सा है, ठीक है, ग्रेटर है या लेस है। अगर तो लेस होता तो हम यहाँ का क्या लिखते हैं कि लेट थीटा डबल प्राइम इज़ अ नंबर लेस देन थीटा प्राइम। तो हमने यहाँ सबसे पहले अपना H1 लेट कर लिया कि थीटा प्राइम एक ऐसा नंबर है, थीटा डबल प्राइम एक ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटर देन है थीटा प्राइम से। सबसे पहला स्टेप हमेशा ये इन्वॉल्व होगा, सही है। इसके बाद हमने क्या करना है कि H1 थीटा इक्वल टू थीटा डबल प्राइम इज ग्रेटर देन थीटा प्राइम, जो हमने कह दिया कि थीटा डबल प्राइम इज अ नंबर ग्रेटर देन थीटा प्राइम। अब हम बेस्ट क्रिटिकल रीजन अगर आपने किया होगा, बेस्ट क्रिटिकल रीजन के स्टेप्स आपको अगर याद होंगे, तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन में सबसे पहले हम अपना PDF लिखते हैं, ठीक है। तो PDF ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे मीन और सिग्मा स्क्वायर दिए गए हैं हम उसके रिस्पेक्ट से लिख लेंगे, ठीक है। मीन हमें दिया हुआ था 0 और वेरिएंस की वैल्यू थी थीटा, जिसके ऊपर हमारा हाइपोथेसिस भी अभी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम जनरली PDF लिख लें अगर, तो हम वो क्या होता है कि 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e की पावर -1/2 इंटू x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास जनरल PDF होता है। अगर हम इसमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू भी पुट कर दें, यहाँ पे हम म्यू पुट कर देंगे अपना, क्योंकि फिर H1 और H0 में वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू अपनी पुट कर दें तो म्यू की वैल्यू क्योंकि 0 है, तो हमारा क्या बन गया है PDF, हमारा PDF यहाँ पे बन जाता है द PDF इज f ऑफ x इज इक्वल टू 1/√2 पाई थीटा एंड e की पावर 1/2 इंटू x बाई थीटा प्राइम का होल स्क्वायर, ठीक है। थीटा प्राइम अगर आप ना भी पुट करें, आप थीटा ही रखें इसको, क्योंकि हम आगे जाके अंडर H0 और अंडर H1 लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं। हम इसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल लेंगे। इसका लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे निकलेगा, जैसे हमने बेस्ट क्रिटिकल रीजन में अपना लाइक्लीहुड फंक्शन प्रोडक्ट लेके निकाल लिया था, सेम वे में जो है वो इसका भी लाइक्लीहुड फंक्शन निकलेगा कि 1/2 पाई थीटा की पावर n/2 e की पावर 1 - 2 इंटू समेशन x स्क्वायर बाय थीटा। सेम वही स्टेप फॉलो होगा, आगे भी सेम स्टेप फॉलो होगा कि लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0 लिखना है और अंडर H1 लिखना है। अंडर H0 में सिग्मा यानी वेरिएंस की वैल्यू क्या दी हुई थी कि थीटा इक्वल टू थीटा प्राइम, यानी जब हम अंडर H0 का लिखेंगे तो जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ क्या आ जाएगा, थीटा प्राइम। ये हमने अंडर H0 लिखा, यानी जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ थीटा प्राइम आ गया। अब लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1 में हमने ये मेंशन किया था कि लेट थीटा डबल प्राइम बी अ नंबर ग्रेटर देन थीटा प्राइम। तो हमने उसको थीटा डबल प्राइम से जो है वो चेंज कर दिया था, हम थीटा डबल प्राइम हमने लेट कर लिया था। तो अब जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, थीटा डबल प्राइम अंडर H1 में।
अंडर H1 में जहाँ जहाँ पे थीटा था वहाँ थीटा डबल प्राइम आ गया। अब हमने नीमन पियर्सन लेमा का वही थ्योरम यूज़ करना है जो कहता है कि रिजेक्ट H0 इफ़ लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0 एंड अंडर H1 का रेशियो जो है वो लेस देन इक्वल टू k है। तो हमने सेम स्टेप BCR वाले फॉलो करने यहाँ पे भी अंडर H0 और अंडर H1 की लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, जो जो हमारे पास कैंसिल हो रहा है यानी 1/2 की पावर n/2 1/2 की पावर n/2 बोथ नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करके हमने कुछ स्टेप फॉलो करने हैं जिसमें थीटा डबल प्राइम, हम यहाँ से थीटा डबल प्राइम को ऊपर ले जाएंगे और थीटा प्राइम है ही डिनोमिनेटर में, तो थीटा डबल प्राइम बाय थीटा प्राइम की पावर n/2 हो गई। एक्सपोनेंशियल जो डिनोमिनेटर में उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो माइनस से वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 - 2 समीशन एक्स स्क्वायर बाय थीटा प्राइम प्लस 1/2 समीशन एक्स स्क्वायर बाय थीटा डबल प्राइम। ये स्टेप आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि ये स्टेप कैसे फॉलो हो रहा है। इसके बाद हमने थोड़ा सा सॉल्व करना है। थोड़ा सॉल्व क्या करने के एक्सपोनेंशियल की पावर में से -1/2 को हम कॉमन ले लेंगे। -1/2 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, -1/2 को जब हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर -1/2 समेशन एक्स स्क्वायर एंड समेशन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में 1/थीटा प्राइम माइनस 1/थीटा डबल प्राइम। वही चीज़ फॉलो हो रही है जो कि हमारी बेस्ट क्रिटिकल रीजन में फॉलो हो रही थी। सेम स्टेप पे हम जा रहे हैं, कोई भी स्टेप चेंज नहीं है, इसलिए बेहतर ये है कि बेस्ट क्रिटिकल रीजन वाला मोस्ट पावरफुल टेस्ट सिंपल H0 वर्सेस सिंपल H1 आपको पहले अच्छी तरह समझ आया हुआ हो। अब यहाँ से हमने थोड़ा LCM ले लेना है थीटा प्राइम बाय थीटा डबल प्राइम। अब ये एक्सपोनेंशियल हमने जो हमारा कांस्टेंट था उसको हम अपने लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे ले जाएंगे, यहाँ से उठा के लेफ़्ट साइड से उठा के राइट पे उसको शिफ्ट कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट एक जगह पे हो तो सॉल्व करने में आसानी होगी। अब हमने टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, सेम स्टेप वही वाला फॉलो हुआ कि ln बोथ साइड्स पे ले लिया और एक्सपोनेंशियल ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे बन गया है -1/2 समेशन एक्स स्क्वायर थीटा डबल प्राइम माइनस थीटा प्राइम बाय थीटा प्राइम इंटू थीटा डबल प्राइम इज़ लेस देन, अभी तक हमारा लेस का साइन चल रहा है, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे कि जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो -1/2 एक कांस्टेंट है, -1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जगह पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। या हम डिनोमिनेटर से -2 उठा के दूसरी साइड पे अगर ले जाएं तो जो हमारी लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम माइनस का साइन दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो इनइक्वालिटी भी हमारी रिवर्स हो जाती है, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू की इनइक्वालिटी आ जाती है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है कि ग्रेटर देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो गई है। और थीटा प्राइम जो डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड पे थीटा प्राइम बाय इंटू थीटा डबल प्राइम था वो भी एक कांस्टेंट है, उसको भी उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कांस्टेंट्स जितने भी हैं इनको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब थीटा डबल प्राइम माइनस थीटा प्राइम, अब आपको यहाँ नजर आ रहा होगा समेशन एक्स स्क्वायर इंटू थीटा डबल प्राइम माइनस थीटा प्राइम ही बचा है हमारी लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि साइन में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप सबसे पहले स्टेप पे अगर चले जाओ तो आपको पता चलेगा कि थीटा डबल प्राइम हमने सबसे पहले लेट कर लिया था कि थीटा डबल प्राइम बी अ नंबर ग्रेटर देन थीटा प्राइम। ठीक है, वो चीज़ एक इन्वॉल्व हो गई थी कि थीटा डबल प्राइम माइनस एक जो है वो नंबर है जो ग्रेटर देन थीटा प्राइम से है, यानी जो थीटा डबल प्राइम माइनस थीटा प्राइम, अगर थीटा डबल प्राइम हम ये कहते हैं कि थीटा प्राइम अगर हम सपोज ये कहते हैं कि 5 है तो थीटा डबल प्राइम एक ऐसा नंबर है जो 5 से बड़ा है, यानी हम ये कह देते हैं कि थीटा डबल प्राइम एक ऐसा नंबर है जो 5 से बिगर है, यानी सपोज कि वो 6 है तो 6 - 5 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, 6 - 5 आपको 1 देगा। तो अगर हम इस कांस्टेंट को उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं यानी अपनी राइट साइड पे ले जाते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ से अगर थीटा डबल प्राइम माइनस थीटा प्राइम को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा साइन में, यानी यहाँ से हम इसको ले जाते हैं दूसरी साइड पे तो ये क्या बना के समेशन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। ठीक है, ये यानी कि इनइक्वालिटी में इसने कोई डिफरेंस नहीं डाला। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारा क्या क्रिटिकल रीजन बना कि समेशन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। तो ये हमें कैसे पता चला कि ये हमारा UMPT ठीक निकला है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट बिल्कुल करेक्ट निकला है। तो ये हमें ऐसे पता चला है कि जो सबसे पहले हम अगर जाके पीछे देखें तो H1 में जो साइन था वो था कि थीटा इज़ ग्रेटर देन थीटा प्राइम,
यानी ग्रेटर देन का क्रिटिकल रीजन होना चाहिए, तो ग्रेटर देन का ही क्रिटिकल रीजन आया है। समेशन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी ही हमारे पास आया, यानी कि ये हमारे पास क्या निकला है, करेक्ट डिसीजन निकला है। अब ये तो केस था कि जब हमारे पास हाइपोथेसिस ग्रेटर का हो और हमारे पास किसके ऊपर हाइपोथेसिस बना हुआ है, वेरिएंस के ऊपर हाइपोथेसिस बना हुआ है, यानी थीटा के ऊपर हाइपोथेसिस बना हुआ था। अब अगर हमारे पास हाइपोथेसिस है म्यू का, ठीक है, म्यू का हाइपोथेसिस है, यानी पहले हमने वेरिएंस के ऊपर हाइपोथेसिस निकाली, तो ये समेशन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी आया। जब भी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर, जब हमने जो बेस्ट क्रिटिकल रीजन भी फाइंड आउट किए थे, आपने देखा होगा कि समेशन एक्स ही था, स्क्वायर नहीं था। जब भी समेशन एक्स स्क्वायर आ जाता है, समेशन एक्स स्क्वायर का ये मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी एक पढ़ी हुई है कि समेशन एक्स स्क्वायर फॉलो करता है काय को, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।